बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ पे। आज हम मौजूद हैं यूनियन कौंसिल पिंड हुर्द की वार्ड नंबर 6 ईसर पिंड कलां के अंदर, और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उन्होंने अपनी सर्विसेज का आगाज़ एज ए टीचर किया। अपनी खिदमत जो है वो समाजी सतह पर दी और बच्चों को तालीम की फ़रोग में बड़ी हेल्प की। और इसी तरह से अगर हम सियासी करियर की बात करें तो 2018 में उन्होंने सियासत का बाकायदा जो है जॉइनिंग सियासत की और सियासत की बाकायदा जॉइनिंग में वो अजीम बख्श साहब जो इसी पिंड हुर्द यूनियन कौंसिल के जो हैं वो रेजिडेंशियल हैं, उनके साथ उनकी वाबस्तगी हुई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ तो उनकी वाबस्तगी है और वार्ड का उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। वार्ड नंबर 6 का कंटेस्ट करने के बाद विन भी किया है। मेरी मुराद मास्टर मोहम्मद अकरम सेगल साहब हैं। आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं और उनसे राय लेते हैं कि आज से पहले प्रैक्टिकली उन्होंने वोट कास्ट होते देखे हैं, कास्ट किए भी हैं, लेकिन अपनी ज़ात के लिए कास्टिंग वोट करवाना या कंपेन करना, मोटिवेट करना लोगों को किस तरह होता है, आइए उन्हीं से ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मैडम, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, ठीक हूँ जी। अब मेरा पहला सवाल आपके साथ है कि आपने बाकायदा सियासत का आगाज़ जो है वो किया है, सियासत का हिस्सा बने हैं। सियासत में आप कब आए और किस तरह आए और क्यों आए? मैडम, सियासत में मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आया। जो सच्ची बात है वो ये है कि सितंबर 2018 में मैं रिटायर हुआ हूँ। तो 18 के बाद मेरा ख्याल पता नहीं 20 में हुए हैं इलेक्शन या 21 में हुए हैं। तो उस इलेक्शन में मैं अजीम बख्श चौधरी साहब के साथ चला हूँ। अजीम बख्श चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून के टिकट से, बल्कि वो आज़ाद लड़ रहे थे इलेक्शन, उन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन हमने अपनी सियासी लिहाज से अपनी कारकर्दगी जो है उसमें भरपूर हमने हिस्सा लिया, अपनी कारकर्दगी जो है वो दिखाई। तो इस लिहाज से हमें सच्ची बात जो ये है सियासत में आने का, एक तो ये था कि गांव के चंद जो अजीज़ हैं उन्होंने मुझ पर एतमाद किया। तो दूसरा ये था कि हमारी क़यादत जो थी, क़यादत के कहने पर मैंने सियासत में कदम रखा बाकायदा तौर पर। बिल्कुल सही। आपने अपनी वार्ड नंबर 6 के लिए आपने अपना मंशूर लोगों को क्या दिया और कितने कास्टिंग वोट थे और आपको कितने वोट जो हैं वो कास्ट हुए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, हमारी पार्टी का जो मंशूर था, जो कायदीन की तरफ से हमें मिला था, वो खिदमत खल्क था। वो मुख्तसर सा मंशूर था हमारा कि जहाँ कहीं भी आपको पता चले कि यहाँ कोई लाचार है, किसी को खिदमत की ज़रूरत है, कोई भी मामला हो, तो हमारा ये वादा है उनके साथ कि हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और उनकी खिदमत करेंगे। बस हमें यही जो है ये मंशूर मिला कि आपने खिदमत खल्क का जो है ये ज़ुम्मा लिया है और हम खिदमत खल्क के जज्बे से इलेक्शन में आए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वार्ड के तकरीबन 1500 और कुछ वोट थे, मुझे ज़ुबानी फिक्र याद नहीं रहे, तकरीबन 1500 वोट थे। तो अक्सरियत जो हमारी वार्ड की थी उसमें से अक्सर लोग जो थे वो बैरून मुल्क में हैं। तो कुछ मुलाजमीन थे, कुछ बैरून मुल्क थे, कुछ बेचारे फौत भी हो गए हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम मेरा ख्याल है कि 600 के लगभग वोट जो हैं वो कास्ट हुए हैं जी। कुछ 600 में से 297 वोट जो हैं वो मुझे मिले हैं जी। जो मेरे मध्य मुकाबल थे उनके एक जो साथी थे उनके 200 गालिबन 6 या 7 वोट हुए हैं, और एक और जो मेरे साथ मेरे मध्य मुकाबल थे उनको 80 वोट मिले हैं, और तीसरे कैंडिडेट को 40 या 42 वोट मिले, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 297 वोट मिले हैं। माशाल्लाह, जी। आप जिस तरह से आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुंसलिक रहे, आज से पहले आपने इलेक्शन होते देखे हैं, लेकिन डिवीज़न वाइज इलेक्शन होना ये पहली दफ़ा था। 31 साल के बाद ये जब मौका बल्दियात का आया, इस कास्टिंग इलेक्शन को या इस तरह इलेक्शन के कास्ट होने को आप किस नज़र से देखते हैं? आपने ऑब्वियसली इलेक्शन में ड्यूटीज़ की हैं एज ए टीचर, तो क्या कहेंगे इस इलेक्शन के बारे में? मैडम, ये इस बार जो मैंने बल्दियाती इलेक्शन देखे हैं तो सच्ची बात है, सियासी लिहाज से तो मैं कायदा क्लास का तालिब इल्म हूँ, अपने आप को समझता हूँ। सियासत के बारे में इतना मुझे नहीं पता, नहीं इल्म मुझे सियासी लिहाज से, लेकिन
डिवीजन वाइज इलेक्शन होने का बड़ा सबब मेरे ख्याल में वो सिक्योरिटी का मामला था कि हुकूमत पाकिस्तान ने तो आज़ाद कश्मीर को सिक्योरिटी नहीं दी। उनके पास वो कहते थे कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, तो काफ़ी शोर था। अक्सर सुनते थे कि हो सकता है ये इलेक्शन मुलतवी हो जाए। ये 2-3 बार मुलतवी भी हुए हैं, फिर दोबारा तारीख मिलती रही, फलां तारीख इलेक्शन होंगे। तो अवाम भी शशोपंज का शिकार थी कि शायद इलेक्शन हूँ या ना हूँ, क्या होगा क्या ना होगा। बहरहाल ये जो इस बार बलदियाती इलेक्शन, ये तो तकरीबन 31 साल के बाद इलेक्शन हुए हैं। मैं खुद हैरान हूँ कि ये हमारी हुकूमत का भी बड़ा काम है इलेक्शन करवाने का कि डिवीजन वाइज जो इलेक्शन हुए हैं उनके पास सिक्योरिटी नहीं थी। वो ज़ाहिर है कि एक डिवीजन के लिए भी हमारी सिक्योरिटी जो है वो नाकाफ़ी थी, लेकिन हुकूमत ने इलेक्शन करवाए। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि ये मैंने अपनी ज़िंदगी में मैं पहली बार मैंने देखा है कि बहुत अच्छे इलेक्शन हुए हैं, पुरअमन इलेक्शन हुए हैं, एक दूसरे के साथ भाईचारे की तरह हम रहे हैं दोस्ताना माहौल में। तो बहुत अच्छा इक़दाम उठाया हमारी हुकूमत ने भी। और सबसे बढ़कर मैं मैडम ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा किरदार जो है ये हमारे अवामी नुमाइंदों का था कि अपने वोटर और सपोर्टर को इस तरह उन्होंने ब्रीफ किया कि आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना, दोस्ताना माहौल में आपने वोट पोल करवाने। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन अच्छे माहौल में हुए हैं। बिल्कुल सही। जिस तरह मास्टर साहब अजीम बख्श साहब आपके लीडर हैं, वो कारोबारी भी हैं, सियासी भी हैं, समाजी शख्सियत भी हैं। उनके भाई ने इलेक्शन अपनी ही यूसी से कंटेस्ट किया, मेंबर ज़िला कौंसिल के वो उम्मीदवार थे, लूज़ करके हैं वो। मुस्लिम लीग नून ने अजीम बख्श साहब को कभी टिकट भी नहीं दिया, नज़ीर इनकलाबी साहब को दिया जाता है। इसकी क्या वजूहात आपको नज़र आती हैं और क्या अजीम बख्श साहब जो हैं वो अपना इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे आइंदा इंतखाबात में या मुस्लिम लीग नून से होगा? इस वक्त बग़ैर मैडम मैं तो ये कहूँगा कि मुस्लिम लीग नून का टिकट जो उन्होंने अपने भाई को दिया था बलदियाती इलेक्शन में, लेकिन उनके मद्दे मुकाबल जो जमील साहब के मुकाबले में हमारे दूसरे जो उम्मीदवार थे ज़िला कौंसिल से चौधरी मुश्ताक अहमद साहब थे, वो भी एक अच्छे खासे सियासी घराने से तल्लुक़ रखते थे। बड़ा नाम था उनका, वो बड़े वर्कर हैं, बड़े सियासी घराने से तल्लुक़ रखते हैं। सच्ची बात है, सियासत में कोई पता नहीं होता कि क्या होगा। बेशुमार बड़े बड़े सियासतदान जो हैं वो इलेक्शन हार जाते हैं, लेकिन हम तो पूरा उम्मीद थे कि जमील साहब इलेक्शन जीतेंगे, लेकिन नहीं जीत सके। उनके मद्दे मुकाबले जो मुश्ताक साहब थे, उनका भी बड़ा नाम था, वो एक अच्छे खासे सियासी घराने से तल्लुक़ रखते थे, वो जीत के इलेक्शन। दूसरा, जहाँ तक तल्लुक़ अजीम बख्श साहब का है कि उनको टिकट नहीं मिला, ये मैडम मैं क्या बता सकता हूँ, ये वडेरू का काम है। पिछली बार जब वो असम्बली का इलेक्शन बतौर आज़ाद उम्मीदवार लड़े, उस वक्त भी हम पूरा उम्मीद थे आखिर टाइम तक कि इनको टिकट मिलेगा जी, मिलेगा, लेकिन इनको नहीं मिला। नज़ीर इनकलाबी साहब को मिला। लेकिन सच्ची बात यह है कि नज़ीर इनकलाबी साहब वो सियासी लिहाज से इनसे पुराने थे, उनका जो सियासी लिहाज से काम भी जो था वो इनसे ज़्यादा था। तो उस वक्त मुस्लिम लीग ने उन्हीं पर एतमाद किया, उन्हीं को टिकट दिया। लेकिन इस बार जब ये बलदियाती इलेक्शन का मौका आया तो नज़ीर इनकलाबी साहब और चेयरमैन अब्दुल मालिक साहब के अलावा कर्नल मारूफ साहब और हमारे चौधरी अजीम बख्श साहब, ये इस हल्का के नुमाया मेंबरान में से थे मुस्लिम लीग नून की तरफ से। जी। तो अब आइंदा अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क्या होगा, इनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही। अगला मरहला चेयरमैन की तकर्री का आता है, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आप लोग पीपल्स पार्टी के दो काउंसलर विन किए हैं और मुस्लिम लीग नून के भी 2 हैं, पीटीआई के 3 हैं, 5 की तादाद पूरी करने के बाद चेयरमैन होगा, आपको क्या लगता है कि आप पीटीआई के साथ अलायंस करेंगे या फिर वहाँ से एक बंदे को अपनी तरफ ट्रांसफ़र करेंगे? जी मैडम, ये हमारी यूनियन काउंसिल की 7 वार्डें हैं, 7 लोकल काउंसलर हम मुंतखब हुए हैं। इन 7 में से 3 जो हैं वो पीटीआई के हैं, 2 जो लोकल काउंसलर मुंतखब हुए हैं वो हैं मुस्लिम लीग नून से और 2 पीपल पार्टी से। सच्ची बात यह है कि हम इस वक्त तक यही देखते हैं कि हमें जो हमारा फैसला, जो हमारे बड़ों का फैसला होगा, हम उसी पर अमल दरामद करेंगे। हमारी कोशिश तो यही है। सच्ची बात यह है कि
इलेक्शन कैंपेन के दौरान हमने लोगों से वादे भी किए हैं कि इंशाल्लाह ताला हम आपकी भरपूर खिदमत करेंगे। वार्ड से जो हमें काम मिलेगा, जिस चीज़ की ज़रूरत होगी हम इंशाल्लाह ताला आवाम के जो मामलात हैं उनमें हमारा अमल दखल होगा। लेकिन अब चेयरमैनशिप की जब बारी आई तो हम भी, सच्ची बात है, ये मजबूर हम अपने बडेरों को देख रहे हैं कि जिस तरह वो हमें ऑर्डर देंगे हमने उसी तरह करना है जी। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो चेयरमैनशिप के लिए तो हमारे पास 2 पीपल पार्टी की और 2 मुस्लिम लीग नून की, हमारे पास सीटें पूरी हैं चेयरमैनशिप के लिए। किसी को भी नामजद कर सकते हैं चेयरमैन, लेकिन अभी बड़ों के साथ कोई मामला के तय हुए नहीं है। जब होंगे तो इंशाल्लाह हम भी हाजिर हैं, जिस तरह वो कहेंगे हम उसी तरह करेंगे। जिस तरह से फ़ंड्स की फ्राहमी की बात आ जाए तो फ़ंड्स, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर में और फंड्स जो हैं वो आप तक डिलीवर होंगे? मुझे यकीन है मैडम इंशाल्लाह ताला कि हमारी गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर ने ये इलेक्शन कराएँ, बेशक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कराएँ या जिस तरह भी कराएँ, वो ये गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर ने इलेक्शन करवाएँ इंशाल्लाह। हमें तो यकीन है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान फंड्स देगी। तो जब फंड्स देगी गवर्नमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर को, तो हमें भी यकीन है कि इंशाल्लाह ताला हमें भी फंड मिल जाएगी। बिल्कुल सही, और मिलने चाहिए। बिल्कुल सही। मसद साहब, जिस तरह से आप टीचर रहे हैं तो नौजवानों के लिए आपका क्या प्लान है? मैडम सच्ची बात यह है कि नौजवानों के लिए मैं तो यही गुजारिश करूँगा कि वो पढ़ें, दिल लगा कर पढ़ें। तो पढ़ाई के साथ साथ अगर उन्हें कोई बेहतर मौका मिलता है कोई रोज़गार का, तो उसमें भी वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। सारे का सारा, क्योंकि हमारा इलाका ऐसा है कि यहाँ तो ना कोई इंडस्ट्री वगैरह है, मुलाजमत के मौके भी इतने ज़्यादा नहीं हैं। कभी कभार कोई अगर कोई असामी खाली हो जाए तो कोई 1 या 2 बंदे ही भर्ती हो सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आज़ाद कश्मीर में हमारा जो मयार है पढ़ाई का, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। हर घर में, बल्कि हर घर में ना सिर्फ दूसरे घर में लाजमी एक ग्रेजुएट बच्चा है, बच्ची है, वो बैठी हुई है। तो बेरोज़गारी भी है। तो इस लिहाज से मैं उनसे गुजारिश करूँगा नौजवान तबके से कि तालीम के साथ साथ आप हुनर भी सीखें जो आपके लिए फ़ायदा। आखिर में आप अपनी वार्ड के लोगों को क्या पैगाम देंगे? मैडम, मैं अपने वार्ड के लोगों से कैंपेन में भी उनसे मैं यही गुजारिश करता रहा कि यूनियन काउंसिल का मेंबर मुंतखब होने के बाद हमारे अख्तियार में जो कुछ होगा इंशाल्लाह ताला हम आपके लिए करेंगे। और फिर जो आपके जायज़ काम होंगे, जो हमारे अख्तियार में होंगे, इंशाल्लाह अज़ीज़ हम अपने जो हमारे अख्तियार में होंगे हम अपनी आवाम की खिदमत करने के लिए तैयार हैं। 24 घंटे के लिए हम तैयार हैं अपनी आवाम की। जी तो नाज़रीन, ये थी मास्टर मोहम्मद अकरम सहगल साहब की गुफ्तगू, जिन्होंने अपने आज़ाद कश्मीर के मसाइल पर भी रोशनी डाली और एज ए टीचर अपनी सर्विसेज की भी बात की। और जिस तरह से कास्टिंग वोट थे या पोल होते हुए वोट थे पोलिंग स्टेशंस पर, उसके बारे में भी बात की कि इस दफ़ा का इलेक्शन गो के डिफरेंट था, लेकिन इसमें इलाका मकीनों का भी बड़ा अहम रोल है कि उन्होंने पुरअमन इलेक्शन ही होने दिए। कोई ऐसी सियासी नुक्ता नज़र से कोई ऐसा नाखुशगवार इंसिडेंट पेश नहीं आया। और साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से बात हो रही थी, तो उसमें नौजवानों की सरगर्मियों के हवाले से या उनकी तालीम के हवाले से उन्होंने स्पेशल कहा कि तालीम हासिल करें, तालीम के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो भी जॉब के मौके मिलते हैं इंसान उसमें कहीं ना कहीं फ़िट हो ही जाता है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।